अक्सर हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता सिर फुटबॉल हो जाते हैं और चुनाव में एक दूसरे पर हराने का आरोप लगाते रहते हैं। इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी में भीतरघात हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस दफ़ा अछूती नहीं रही। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना जा रहा है, लेकिन यह अनुशासन कहीं ना कहीं हरियाणा में टूटता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की और हरियाणा में प्रत्याशी जितने रहे हैं उनकी एक बैठक ली थी और फीडबैक लिया था। और उस फीडबैक में जो बात सामने आई है कि 5 जिला अध्यक्षों ने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी मदद नहीं की। और गंभीर आरोप तो उस समय लगे जब कहा गया कि जो पैसे आए थे पार्टी के उसमें भी गड़बड़ी की गई है और जिला अध्यक्ष भी 5 बताए जा रहे हैं। खैर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार भी है, वो पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और इस बैठक में गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा। यह माना जा रहा है कि 5 जिला अध्यक्षों से यह कहा जा सकता है कि आप अपने पद को छोड़िए। अब आपके मन में और आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि वो कौन से जिला अध्यक्ष हैं जिनके बारे में ऐसी ऐसी बात कही जा रही है। इन जिला अध्यक्षों पर आरोप है कि इन्होंने जो प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी मदद की है, कहीं न कहीं निष्क्रिय रहे हैं, चुनाव में अच्छा काम नहीं किया है और जो पार्टी का पैसा है उसमें गड़बड़ी के आरोप भी इन पर लगे हैं। सबसे पहले सोनीपत संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी मोहन लाल बडोली ने जींद जिले के जो अध्यक्ष है पार्टी के, उन पर आरोप लगाया है और बताते हैं कि उंगली उन पर उठी है। तो दूसरे जिला अध्यक्ष हैं हिसार की जिला अध्यक्ष हैं और हिसार संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला, उन्होंने उन पर सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह से सिरसा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, उन्होंने न केवल सिरसा जिला के जिला अध्यक्ष पर सवालिया निशान खड़े किए बल्कि फतेहाबाद जिला के जिला अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। 4 जिला अध्यक्ष ये हैं और एक जिला अध्यक्ष है जिनका नाम अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया कि ये जिला अध्यक्ष कौन है। यानी 5 जिला अध्यक्षों पर पार्टी गाज घेर सकती है और यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्रतिद्वंदी गुट के नेता हैं उनमें से भी किसी न किसी नेता का नाम इसी तरह से कटघरे में आ जाए। गड़बड़ी में बेशक नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि यह आरोप लग जाए कि इन्होंने चुनाव के दौरान काम नहीं किया और या फिर प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रत्याशी से मिलते रहे। खैर, यह जो घटना अब सामने आई है तो कहीं ना कहीं यह बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और विधानसभा के चुनाव 4 महीनों के बाद होने हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपने इन नेताओं के पेंच कस सकती है। हो सकता है कि इनमें से कई नेताओं ने गड़बड़ भी की हो, लेकिन यह भी बात मानी जा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खेमा है, इस चुनावी जो समीक्षा की रिपोर्ट के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों के को लेकर जो कांटे उनके मन में हैं वो निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ हो सकता है। खैर, 4 महीने के बाद चुनाव हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, यही माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ही पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी। और यह भी हो सकता है कि जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ है, उस समय वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर वोट मांगी थी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो हो सकता है हरियाणा के अंदर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा के चुनाव लड़ा जाए और यह भी हो सकता है कि ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी के नाम को आगे करके चुनाव लड़ा जाए ताकि जो ओबीसी की वोट है
वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो ये गुटबाजी है, इसको लेकर तरह तरह की खबरें जो सामने आती रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय हाईकमान है निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा जिन्होंने चुनाव के अंदर गड़बड़ की है। यही माना जा रहा था कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है, 400 पार का चुनाव रहा है। ऐसे में इस चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या आज नायब सिंह सैनी जिन 5 जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ रहे हैं, इनसे आज इस्तीफा लेंगे या फिर इनको अपनी बात रखने का मौका देंगे। यह भी हो सकता है कि प्रत्याशियों ने उनके बारे में गलत फीडबैक दी हो। तो आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी क्या होगा।